हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम सेकेंड क्लास में यानी पार्ट 2 में जानेंगे हमारे भारत का प्राचीन इतिहास। हमने अभी पिछले वाले वीडियो में कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स को जाना था, वो पहला वीडियो था। सेकेंड वीडियो में आपको डिटेल से सारी जानकारी दूंगा। आप लोग अच्छे से समझना और पढ़ना। धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी ग्रोथ होगी उस हिसाब से हम आपको क्लासेस देना स्टार्ट कर देंगे। तो बच्चों, आप लोग मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हम अपने आज की क्लास में। तो आज का हमारा अध्ययन क्या है? पहला, आज हमारा इतिहास का पहला अध्ययन है। हम जानेंगे अपने प्राचीन भारत का इतिहास। क्या जानेंगे हम? प्राचीन भारत का इतिहास। अब अध्ययन की दृष्टि से भारत का इतिहास यानी कि कहने का मतलब ये है कि हम पढ़ने के हिसाब से यानी कि उसको विश्लेषण करने के हिसाब से हम भारत के इतिहास को कैसे समझते हैं। तो हमारा भारत का इतिहास क्या, हमारा डायग्राम क्या बना है? भारत का इतिहास। भारत को इतिहास को 3 या 4 भागों में बांटा गया। मैंने यहाँ पे 3 भाग लिखे हैं। पहला है प्रारंभिक भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक काल का भारत इतिहास। प्रारंभिक भारत का इतिहास कह सकते हैं शुरू का, इससे पहले का, ठीक है। मध्य यानी बीच का। आधुनिक मतलब मॉडर्न, जो वर्तमान से चली आ रही है। आया समझ में? तो हम प्रारंभिक भारत का इतिहास किन किन माध्यमों से जान सकते हैं? वो हम 3 तरीके से जानते हैं। 3 माध्यम से। पहला प्रागैतिहासिक काल, जो मैं शॉर्ट में लिख रखा है, प्रागैतिहासिक काल, आद्यऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल और आद्यऐतिहासिक काल। चलो, अब प्रागैतिहासिक काल में क्या प्रोसेस है? इसके लिखित साक्ष्य नहीं है। हम इसके उपकरणों व सामग्री यानी जो खुदाई में मिली हुई सामग्री है उसके माध्यम से हमने जानकारी इकट्ठा की है और मानव कंकाल के द्वारा हमने जानकारी की है। और इसे 2 युग में बांटा गया, पाषाण युग और ताम्रपाषाण युग, ठीक है। अब आद्य ऐतिहासिक काल, इसके लिखित साक्ष्य हैं, लिपि रहित है, मानव विकास है, उदाहरण व सिंधु सभ्यता इसकी उदाहरण है। काल है 2500 से 600 ईसा पूर्व। अब ऐतिहासिक काल, इसकी लेखन शैली है, लिपि पढ़ने योग्य है और ये 600 से 712 ईस्वी तक इस अवधि है। अब मध्यकालीन भारत का इतिहास, इसकी अवधि 712 ईस्वी से 707 ईस्वी। आधुनिक भारत 1760 से 1857, मतलब जब अंग्रेज आए थे तब से लगा के और अंग्रेज जो मुगल खत्म हो गए तब तक का है, ठीक है। मुगलों का पतन और यूरोपीय उदय, इस समय 1760 से 1857 के बीच में मुगलों का अंत हो चुका था। आगे की जानकारी हम अगले वीडियो में जानेंगे। थैंक यू।